कल मैं अचानक भोपाल निकला था और जब मैं गया भोपाल की कुछ सड़कों पे जिनमें हमीदिया रोड वगैरह सब सम्मिलित थे, हमीदिया रोड से निकलते हुए शाहजहानाबाद से होते हुए आया तो उनकी इतनी दुर्गति होगी मेरी कल्पना नहीं थी। ये कौन के पास है रोड? नहीं, ये बहुत दुर्गति है, पीडब्ल्यूडी हो आपको बताना है। भोपाल में ये हालत है तो बाकी जगह क्या होगी? तो कल मैं उन सड़कों पर निकल गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। ये सड़कें राजधानी भोपाल की हैं और इनकी दुर्गति पर ये तल्ख शब्द सीएम शिवराज सिंह चौहान के हैं, या यूं कहें कि प्रदेश में सड़कों के खराब हालत को लेकर सीएम ने अधिकारियों की क्लास ले ली। जनता से जुड़े मुद्दों पर सीएम जीरो टॉलरेंस मोड में है। समस्या छोटी हो या बड़ी, मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और अब खराब सड़कों को 15 दिन में ही सही करने का अल्टीमेटम देकर उन्होंने प्रशासन को भी सचेत कर दिया है। देखिए, रोज ये गड्ढे 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 आते हैं, हम अकर्मण्य क्यों हैं? बिल्कुल, और टाइम पे चीजें क्यों शुरू नहीं करते? इस बात अखबार देखो गड्ढों पे भरे हुए, क्या तकलीफ हो तो मुझे बताओ। ऐसा थोड़ी होगा, राजधानी में ये हाल है तो बाकी जगह क्या होंगे? तो देखो इफेक्टिवली काम करूं, मुझे ठीक नहीं लगा। ऐसा थोड़ी होता है कि रोज गड्ढे की खबर ही पढ़ता रहूंगा। आप कोऑर्डिनेट करें और ठीक करें। सर लगातार बात कर रहा था, संपर्क में, और मुझे परिणाम चाहिए, मैं 15-20 दिन बाद फिर निकलूंगा उसको। ये पहली दफा नहीं है जब सीएम ने सख्त तेवर दिखाए हों। ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले भी खुले मंच से नाराजगी जता चुके हैं। हालांकि कई बार काम अच्छा करने वाले अधिकारियों को शाबाशी भी मिली है। अब ये जितने बच्चे हैं सब बन जाना चाहिए। कितने दिन में बनेंगे? 31 अक्टूबर तक एक एक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बन जाना चाहिए जो पात्र है, और उसके बाद अगर मुझे कोई बिना बने मिल गया तो ठीक नहीं होगा। हमने कई जिलों में बहुत ही अच्छा काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं। अद्वितीय काम किया बुरहानपुर जिले ने। मैं बुरहानपुर जिले की पूरी टीम को, कलेक्टर को और पूरी टीम को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही को अच्छे से समझ रहे हैं। यही वजह है कि शिवराज एक के बाद एक अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने में जुटे हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी पर इसकी सख्ती को कांग्रेस मुद्दा बनाने में जुटी है। मध्य प्रदेश की सड़कें और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में भोपाल की जो सड़कें अगर हम तुलना करें तो भोपाल की सड़कें पिछले जिस तरह से सड़कों में भ्रष्टाचार हुआ है, मध्य प्रदेश में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि बने हुए पुल ढह गए, जो रोडें पिछले साल बनी थीं वो बह गईं। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि जनता ये सब चीज़ देख रही है और अब किसी भी तरह जनता को हम गुमराह कर सकते हैं, तो इस तरह की योजनाएं और घोषणाएं करते रहेंगे लगातार। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2023 के चुनाव में जनता से जुड़े मुद्दे गूंजेंगे और गुड गवर्नेंस भी एक बड़ा मुद्दा होगा। इसलिए सीएम शिवराज पानी, सड़क जैसे मुद्दों पर अधिकारियों को टाइट करने में जुटे हुए हैं और लापरवाही पर उनकी क्लास भी लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सड़क पर सरकार सख्त। कठिन होता है कि आप ऐसे किसी मुद्दे पर खुद ही लीड इसलिए लें कि आप जानते हैं कि आप लीड लेंगे तो कार्रवाई और त्वरित होगी और स्पीडली होगी। आमतौर पर ऐसे मसलों पर बैठक हो जाती है, बैठक में मैसेज कन्वे कर दिया जाता है कि सड़कों की हालत ठीक नहीं है, फटाफट आप तैयारी शुरू करिए। और कोशिश यही होती है कि बहुत सारी चीज़ें सामने ना आए, ये कहने में मुझे संकोच नहीं, और वो सारा पैच वर्क जो है, तमाम चीज़ें जो हैं वो हो जाएं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जो एक करेज और एक साहस उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने पहले तो ये माना कि हाँ ये गड़बड़ी है और राजधानी में ये गड़बड़ी है और मैंने खुद देखी है और क्या है ये, चाहे। और फिर सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ये भी कहा, और वो हिस्सा मीडिया के लिए भी अवेलेबल हुआ, कि अखबारों में खबरें हैं, यानी मीडिया में खबरें हैं कि सड़कों पर गड्ढे गड्ढे मैं हमेशा देखता हूं और आज तो मैंने खुद निकल कर ये देखा। ये चीज़ें साहब आसान नहीं है। आप इसको ये कह के सिर्फ किनारे नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते
कि साहब परेशानी है तो परेशानी तो बहुत जगह है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उसको इस तरह से एक्नॉलेज जब आप करते हैं तो तंत्र को एक बड़ा स्पष्ट संदेश जाता है कि हमारा मुखिया लाग लपेट में नहीं फंस रहा है, वो स्पष्ट कर रहा है कि भैया ये ठीक करो, मैं खुद देख रहा हूँ, 15 दिन बाद मैं आपसे बात करूंगा, अगर ये गड्ढे ठीक नहीं हुए तो मुश्किल होगी। और यही शिवराज सिंह चौहान 1 साल पहले CPA नाम का जो एक कैपिटल प्रोजेक्ट था उसको वो इसलिए बंद कर चुके हैं कि सड़कों की संधारण मेंटेनेंस को लेकर उन्होंने कहा समझना ही कठिन है कि कौन सी नगर निगम की सड़क है, कौन सी PWD की सड़क है और कौन सी कैपिटल प्रोजेक्ट की सड़क है। तो ये मैसेज बहुत साफ है और इस मैसेज को नीचे तक कन्वे करने का एक अच्छा तरीका हम ये मानते हैं कि आप अपने, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम हो, किसी संगठन की समस्या हो या किसी सरकार की भी चुनौती हो, आप उसको पहले एक्नॉलेज करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम स्वयं से शुरू होता है। पहले वो 3 सवाल भी देख लीजिए जिनके इर्द गिर्द ये बहस रहेगी। सवाल नंबर 1, क्या जनता से जुड़े मुद्दों पर सीएम की सख्ती और बढ़ेगी? सवाल नंबर 2, क्या सीएम की जीरो टॉलरेंस नीति कांग्रेस के लिए चुनौती है? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी का फोकस जनता से जुड़े मुद्दों पर ही है? चलिए, तो ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हम इस बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ, बीजेपी के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन। थोड़ी कटिंग में दिक्कत हुई, क्षमा चाहेंगे उसके लिए। डॉक्टर साहब इंतज़ार करते रहे और मेरे उद्घोषणा के बाद भी थोड़ा सा विलम्ब हुआ, क्षमा कीजिएगा। अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आप ही की। आमतौर पर इस तरह के मसलों पर, जैसा हमने कहा कि बैठक में हो जाती है बातचीत और काम फौरी तेज युद्ध स्तर पर शुरू हो जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये कहकर ये बताया है कि जो चीज़ें हैं, जो चुनौती हैं, जो परेशानी जनता के लिए बन रही है, पहले उनको एक्नॉलेज करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि हाँ ये चुनौती बन रही है और आप लोग ठीक से अपने दायित्व को निभा नहीं रहे। ये उनकी एक जीरो टॉलरेंस और जनता से जुड़े मुद्दों पर सख्त रवैये के साथ सामने आने की रणनीति, इस पर आपकी टिप्पणी? शरद जी, जो 3 सवाल हैं उनका एक जो जवाब समझ में आता है वो है एंटी इनकम्बेंसी। देखिए, चुनाव अगले साल है और हर सरकार के लिए एक एंटी इनकम्बेंसी चुनौती होती है। ये जो बारिश हुई इस बार हमारे यहाँ, और इससे पहले भी पिछले साल भी हमने सड़कों की जब चर्चा की थी, CPA जब बंद हुआ था तो तब भी ये विषय आया था और मुख्यमंत्री जी तब भी सख्त थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो शिवराज सिंह जी का जो कार्यकाल है वो छोटा कार्यकाल नहीं है जिसमें उनको कोई शक्ति दिखाने की आवश्यकता हो। उनको तो बेसिकली एजेंडा देने की आवश्यकता है और रिव्यू करने की आवश्यकता है। जब इस तरह की शक्ति का हम पब्लिकली प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित तौर पे एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं हमें, लेकिन दिनेश जी, एंटी इनकम्बेंसी उन तमाम राज्यों में है, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है, होगी ही, और राजस्थान में भी होगी। लेकिन कितने ऐसे लीडर्स हैं जो उस एंटी इनकम्बेंसी को, अगर आपकी जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम सोचें तो ये एंटी इनकम्बेंसी को इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि सड़कों पर गड्ढे हैं। भूपेश बघेल जी को मैं ज़रूर सुनता हूं कि कई बार वो भी चुनौती मानते हैं। मुझे कोरोना में याद आता है, उन्होंने कहा था कि मैं आपको क्या बताऊं कि कोरोना में कैसे बचे, मैं तो खुद असम में एक भीड़ भरी रैली को संबोधित करके आ रहा हूं। शरद जी, समय समय पर जो भी विषय होते हैं, कई बार राजनेता इसका कॉल ले लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, यही से जब स्वीकार आप करते हैं राजनीति में तो जरूरी नहीं है कि वो आपको पॉजिटिव वोट में कन्वर्ट हो जाए। ये कई बार आपके खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनता है, और खासकर जो सड़कों का तो हमने देखा है, मध्य प्रदेश में सड़क एक चुनावी मुद्दा रही है। विषय ये है कि सड़कें क्वालिटी की क्यों नहीं बन रही। हर बार मुख्यमंत्री सख्त होते हैं और एक बारिश में सड़क उखड़ जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसकी टेक्नोलॉजी पर, इसके जिस भी टेक्नोलॉजी से आप बना रहे हैं उसको, उस पर गौर करने की आवश्यकता है, ताकि जो सड़कों पर मेंटेनेंस कम हो और जो है एक पक्की और मजबूत सड़कें हों जो 2-4 बारिश झेल लें।
ऐसा हम देख रहे हैं कहीं, मतलब मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह शिकायत है। ग्वालियर में तो हम देख रहे हैं मंत्री जी ने अपने जो है चप्पल भी उतार दी, और उन सड़कों के कारण। बिल्कुल तो आपने सड़क ठीक केवल कहा। भोपाल का विषय नहीं है, ये भोपाल के अलावा पूरे प्रदेश का विषय है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 3000 किलोमीटर की जो सड़क है प्रदेश में इस वक्त खराब है। और निश्चित तौर पर जब मैंने इसको एंटी इनकम्बेंसी कहा है, तो ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये बात चर्चा में है, और इसीलिए कॉल मुख्यमंत्री जी की ओर से लिया गया और अधिकारियों को हिदायत दी गई। महत्वपूर्ण बात लेकिन ये भी है जो आपने कही है कि आखिर शोखियों में घोला जाए। जब गुलजार साहब ये कहते हैं तो वो राष्ट्रभक्ति का भी भाव कहाँ से घोला जाए कॉन्ट्रैक्टर्स में जो रोड बनाते हैं, उस ब्यूरोक्रेसी में कहाँ से लाया जाए, क्योंकि तो हमारी राष्ट्रीय समस्या है। सड़कें बनती ही टूटने के लिए हैं और टूट जाती हैं, और इसके लिए जिम्मेदार सरकारें मानी जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनको बनाने वाले वो कौन लोग हैं जो कभी इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि इस सड़क की उम्र कितनी होगी। फिर उनको जांच करने की एजेंसियां हैं जो निश्चित तौर पर पीडब्ल्यूडी हैं, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं। और ये समस्या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कांग्रेस की सरकार के समय तो सड़क और ये बहुत बिजली और पानी इतना बड़ा मुद्दा था कि 2003 में 3/4 बहुमत से बीजेपी आई। आज सड़कों का जाल है, निश्चित तौर पर है। नितिन गडकरी जी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर भी हैं, लेकिन चुनौतियां सड़कों को लेकर, खासतौर से जो लोकल मेकर्स हैं सड़कों के शहरों में, राष्ट्रीय मार्ग और राज्य मार्गों को छोड़कर, इनके भीतर वो इंजेक्शन हम कहाँ से लेकर आएँ जो उनमें राष्ट्रभक्ति और जनता प्रियता का भाव पैदा करे, ये भी सोचना पड़ेगा। जी अवनी जी। देखिए सर, सबसे बड़ी बात मैं ये अपने गुप्ता जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ, दिनेश जी की, कि उन्होंने जो कहा कि आप कोई नए नवेले मुख्यमंत्री नहीं है, 18 साल से आप काबिज हैं। और सबसे शरद जी एक नाटकीयता, देखिए मैं, चलिए अच्छी बात है अगर मुख्यमंत्री जी इस तरह का कॉल ले रहे हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूँ शरद जी, लेकिन पहली बार नहीं है ये। तो हर 6 महीने में कि अधिकारियों को टांग दूंगा, गाड़ दूंगा, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा, शूट कर दूंगा, हमने इस तरह कई बार शब्द सुने। और आश्चर्य होता है शरद जी कि ये सारी बातें मीडिया में जाती हैं। मतलब शिवराज जी फोन कर रहे हैं, बाढ़ राहत कार के लिए बात कर रहे हैं, हाँ नहीं बच्चों को बिल्कुल संभाल के, बुजुर्गों को संभाल के। शरद जी ये सब जानते हैं कि आप ये नाटकीयता का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है, देखिए हम स्वीकार करते हैं कि 2003 में जब हम सत्ता से बाहर हुए उस समय सड़कों की हाल खराब थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितनी खराब सड़कें मध्य प्रदेश राजधानी की आज हैं, शायद मुझे लगता है 50 साल में कभी नहीं रही होंगी। सड़कें हैं ही नहीं। और ये बात सही है, खुद सरकार के मंत्री, जो ग्वालियर की भी बात आई, ये दिनेश गुप्ता जी ने कहा, उनको खुद नंगे पैर उतरना पड़ा। आप देखें, मैं अगर टीकमगढ़ की बात करूं तो टीकमगढ़ में खुद एक पूर्व विधायक वर्तमान भाजपा विधायक के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। तो ये पूरे मध्य प्रदेश का हाल है। सागर की बात करूं शरद जी, सागर में 3 मंत्री रहते हैं, उसी शहर में आपके ये पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहते हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री भी रहते हैं। सागर की सड़कों के हाल आप देख लें, और ये हमेशा से रहें। तो सबसे बड़ी बात सर जी ये है कि शिवराज जी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं सबसे पहले शिवराज जी को नस पकड़नी होगी, भ्रष्टाचार हो क्यों रहा है, कहां से भ्रष्टाचार हो। सर जी ये इसलिए सड़कों की हाल है क्योंकि काली सड़कों की जगह ली सीसी रोडों ने, और सीसी रोडें अब इतनी खराब बनने लगी सर जी कि उनमें सीमेंट उड़ता है, 2 महीने नहीं चलती हैं, फिर के ऊपर ठेकेदार क्या करता है, पैच वर्क कर देता है डम्मर का, तो कुछ दिनों और कितना उसकी बदनामी ढकी रहती, लेकिन शरद जी अंत में वो सड़कें 6-7 महीने में दम तोड़ जाती हैं। और बिल्कुल सही कहा, आप देखें बांधों की क्या स्थिति है, 17 बांध टूट गए आपके 2 साल में। कारम बांध 400 करोड़ की लागत से आप बिल्कुल बिल्कुल देखिए आप, और इसके अलावा पिछले 2 साल में शरद जी अगर आप देखें तो 300 से ज्यादा पुल टूट चुके हैं, 300 से ज्यादा 300 पुल टूट गए। ये तो सर कहाँ सर, अगर आप थोड़ा, मैं आप बताऊं, जब 2021 में बाढ़ आई थी ना, आप जो हंस रहे हैं ना, तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। अकेले ग्वालियर क्षेत्र में नरोत्तम मिश्रा जी के विधानसभा क्षेत्र में 4 बांध टूटे थे। 300 बांध बोले, 300 आपने पुल बोले, 300 पुल, हमें बता रहा हूं सर, अकेले वहां पर सूची तैयार करी। देखिए मैं सूची अगर तैयार करेंगे ना, तो आप क्या किस की सूची तैयार करेंगे हितेश भैया। देखिए बताऊं, अकेले वहां पर 4 बांध टूटे थे। कहां पर? नावली बांध टूटा था, जाके पता करिए। और जहां पर एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, वहां पुल भी टूटा था, बांध भी टूटा था, खुद दतिया विधानसभा क्षेत्र में। तो अगर ऐसी लिस्ट हम बनाए तो देखिए बात यह है, अगर आप स्वीकार ही करना नहीं चाहते तो अलग बात, तभी तो इस सड़कों की हाल है, तभी तो मुख्यमंत्री को खुले तौर पर अपनी वेदना प्रकट करनी पड़ी। इसको आप वेदना कह लें या ये कह लें, उनका नाटकीयता भी कह सकते हैं। यही कारण है क्योंकि आप सच को स्वीकार, आप हंस रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, मुझे हम शब्दों को लेकर थोड़े से गंभीर रहे। नाटकीयता से ना कोई चुनाव जीतता है,
माफ़ कीजिएगा, और कम से कम लगातार चुनाव तो बिल्कुल नहीं जीत सकता है, ये आप भी बहुत बेहतर जानते हैं। और इसमें मैं आपकी सरकारों को भी शामिल कर कर बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि चाहे दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल शासन किया और नाटकीयता से नहीं किया, उन्होंने जो भी सोचा गंभीरता से सोचा, जनता को जो अच्छा लगता है। आप लाख हम यहाँ बैठकर आलोचना और समीक्षा करते रहें, लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता को क्या पसंद आता है, ये जनता ही जानती है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी सर, मैं पहले तो 2-3-4 चीज़ें मैं रखना दूसरी चाहता था, पर अब दूसरी रख देता हूँ कि देखिए क्या होता है कि गुप्ता जी, मैं आपका अटेंशन जरूर चाहूँगा। आपने एंटी इनकम्बेंसी की बात करी। एंटी इनकम्बेंसी सर सरकार में जो दल होता है उसकी होती है, बिल्कुल होती है, एक्सेप्टेड, कोई इसमें बुरी वाली बात नहीं है। यदि लोगों के चलने के लिए सड़क नहीं होगी, गड्ढे होंगे, तो स्वाभाविक है कोई हमें वोट क्यों देगा, तो मुझे उसको स्वीकार करने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी ही वोटिंग होती है हमारे यहाँ। लेकिन गुप्ता जी, एक एंटी इनकम्बेंसी विपक्ष की भी होती है। आखिर ये 17 बांधों की सूची, 300 पुलों की सूची, ये जो पैचवर्क कंक्रीट पर डामर का हो गया, इसमें किसी की भी शिकायत आपको कभी सुनाई दिया है कि विपक्ष ने की हो? किसी गड्ढे में आपको कमलनाथ जी बैठे दिखाई दिए कि जनता की आवाज़ उठा रहे हो? तो विपक्ष का काम होता है कि नहीं होता सर? तो ये काम सारे विपक्ष को करना नहीं है। अच्छा, उनसे सूची मांगो, सूची बताना नहीं है। और उसके बाद अभी आप कमलनाथ जी को ढूंढो, ना दिवाली में मिलेंगे, ना होली में मिलेंगे, ना गड्ढे में मिलेंगे, ना किसान के खेत पे मिलेंगे, ना खाद की दुकान पे मिलेंगे। तो इन सब का कॉल किसको लेना है? नेचुरली हमको लेना है कि भाई यदि कहीं पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो हमको ही देखना है। तो इसलिए ये बातें हमको ध्यान रखना। दूसरी बात, अब शरद जी मैं आता हूँ सड़क के ऊपर। देखिए शरद जी, 5 साल का कार्यकाल सरकार का होता है, 1.5 साल कमलनाथ जी ने लिए। आप भी गुप्ता जी ध्यान से सुनिएगा साहब, मैं भी उसका साक्षी रहा हूँ, और आपके घर के सामने की भी मैं जानता हूँ एक पैच ऐसा है जो बहुत ख़राब हो चुका है, उससे मैं भी गुजरता हूँ। तो 15 महीने उसमें गए सर, 2 साल हमारे लगभग कोविड में गए, जिससे ट्रेजरी का भी नुकसान हुआ शरद जी, और काफ़ी कुछ नुकसान हुआ उस दौरान। लगभग 2 बारिश आप मान के चलिए हमने देखा। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं नगरीय निकाय चुनाव और बारिश का दौर, अतिवृष्टि का दौर अभी तक चला है। गुप्ता जी, आप भी बहुत अच्छे से शहरों को जानते हैं, जो भी सड़क आधा 1 फीट से लेकर 3 फीट तक पानी में डूबेगी शरद जी, मेरा चुनौती है ये आपको। चाहे आप किसी से भी बनवा लीजिए, उसको रिपेयर वर्क चाहिए होता है। वेस्ट वर्जीनिया चले जाइए, जो फ्लड आया है जहाँ पर, कहीं पर भी जाइए, मैं यूरोप भी तैयार हूँ, वहाँ का भी मैं पढ़ता रहता हूँ, इसीलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं केवल हमारे यहाँ होता है। नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी वाटर लॉगिंग, क्योंकि ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम हमारे यहाँ बनना शुरू हुआ है कुछ शहरों में, जैसे इंदौर भोपाल का पिछली बार मैंने जिक्र किया था सर जी, बना है। तो जहाँ पर ये ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम बन गया, जहाँ वाटर लॉगिंग नहीं है, वहाँ की सड़कें प्रिजर्व्ड हैं। और ऐसे कई एरिया हैं दिनेश जी जहाँ पर कहीं पर भी इतनी आसानी से दोबारा नहीं बनानी पड़ती सड़क। भोपाल में ही है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सब शहरों में। लगभग 3 से 3.5 हज़ार करोड़ का ये बजट है, जो नगरीय निकाय चुनाव के कारण रुका हुआ था, ये आप भी जानते हैं। और दूसरा बारिश, क्योंकि ये वर्क शुरू होता है बारिश के बाद, तो साहब ये सड़कें तो हम ही बनाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है शरद जी। नगरीय निकाय से तो आपने बहुत अच्छी बात कही, मेरे मन की बात कही, जो मैं कहना चाहता था, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, चूँकि ये एलिवेटेड कॉरिडोर्स होते हैं शरद जी, तो स्वाभाविक है इसके ऊपर पूरा काम होता है, वाटर लॉगिंग से ऊपर उठा के इनको बनाया जाता है, तो इस पर काम कम लगता है। इनके शहर के आसपास के जो क्षेत्र हैं जो इसके दायरे में आते हैं वहाँ लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। लेकिन नगर की सड़कें हमको एग्जिस्टिंग पर बनानी होती है, तो बहुत बड़ी समस्याएं रहती है। हर बार बारिश के बाद आप साहब ये खबरें करते हैं, मेरे को 20 साल हो गए इन खबरों को देखते हुए शरद जी, और हर बार बारिश के बाद सितंबर अक्टूबर जैसी बारिश खत्म होती है, यूजुअली जल्दी हो जाती है, पर इस बार लेट हुई है, उसके बाद 2 महीने मतलब जनवरी तक ये रिपेयर हो जाता है। मैं आपको बजट भी बता रहा हूँ, लगभग 3 से 3.5 हज़ार करोड़ का, क्योंकि हम इतने समय से सरकार में है साहब, सैंक्शन होता है, इसके बाद रिपेयर वर्क होता है और ये हो जाता है। और मेरी तो चुनौती है साहब कि ठीक है साहब, आपको जो मानना हो मानो, आप विपक्ष की नोटंकी तक नहीं करते हो। शरद जी, आखिरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीतिक है जी, आप अवनीश जी सुन लीजिए आप, कि आप विपक्ष तक की नोटंकी नहीं करते हो, जो हमें करनी पड़ती है तो हम उसको भी करेंगे, सड़कें भी बनाएंगे, और सड़कें बनेंगी तो वोट भी लेंगे। जी, मैं इनको बता दूं कि ईओडब्ल्यू लोकायुक्त, जी बिल्कुल, ईओडब्ल्यू लोकायुक्त में खुद मैंने शिकायत की है, मेरे खुद के नाम से शिकायत है, कारम बांध संबंधी, उसमें मैंने 9 बांध का नाम उल्लेख किया है। अवनीश जी, अभी आप 17 से 9 पे आ गए। मैं क्या करूं, मैंने खुद 9 का
बोले थे ना। हाँ 17 बांध नहीं है 17 की सूची अरे आपके पास। देखिए अगर सूची मांगने, अगर सूची ही चाहिए सर आपने कहा, अगर हाँ बिल्कुल मैं कह रहा हूं, अब 300 पुल बता दीजिए कहाँ है जो बह गए। तो ये काम आपका है ना साहब। अच्छा, ये आप बताएं, काम भी हम आप मुझे बताएं, जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हर साल 2 महीने तक आपको पैच वर्क करना होता, मतलब भ्रष्टाचार। अवनी जी, हम हितेश जी हम बड़ा सम्मान करते हैं आपका, गड्ढों में बैठते थे, हितेश जी हम बड़ा सम्मान करते हैं आपका प्रदर्शन हितेश जी, करते थे लेकिन कि क्या नहीं है करते आप ऐसे बीच में ट्रिप करेंगे तो नहीं कहां से सर, आप टिकट तथ्य खुद मैं अपनी नहीं तथ्य बता बता पा रहा हूं, आप सुनेंगे तो तथ्य आएंगे ना। आप 17 से 9 पे आगे क्यों नहीं आए? नहीं, मैंने कहा है 9 बांध की सूची मैंने दी है। 17 बोले ना। हाँ 17 बांध तो टूटे 9 कैसे कर दिया हैं। आपने? अरे साहब 9 की गायब कर दिए। मैंने, क्योंकि मेरे पास तथ्य मौजूद थे, मैंने 9 बांध की तो 9 सूची बोली दी। है, आप 17 क्यों बोल गए? मैंने 9 अब बांध 300 पुल में क्या अभी बोलेंगे? हम 9 मानते हैं जो आपने सूची दी, क्योंकि आपके पास अब 300 प्रामाणिक पुल पे आ जानकारी जाते 9 हैं की सर। होगी, तो आपने देखिए 9 बांधों का जिक्र शरद जी, किया। बात- 9 बांध भी नहीं शरद जी, टूटे हैं, बांध नहीं टूटे। अरे कैसी बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा शरद जी, चलिए, थोड़ा सा अध्ययन करके देखिए आया बांध करिए। का टूटना और बांध में दरार आना, नहीं बांध शरद का जी देखिए मेरी मिट्टी बात, खिसक जाना, शरद जी मेरी वो एक अलग चीज है। मेरी बात बदल नहीं आई, जाना, उसका मैं overload आ शरद जाना। जी इतना निवेदन बोलिए, कर रहा बोलिए, था, संक्षेप, ये जो संक्षेप, कह रहे हैं दूसरे राउंड पे कि जल्दी से आऊं। सर जी बोलने देंगे तो बोल पाएंगे ना। वो बात देखिए अच्छे से हो सर रही जी है। एक बात समझिए, ये जो कह रहे हैं कि हर 2 महीने में हमको पैच वर्क करना, मतलब ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। हर 2 महीने में अभी हाल कहा आपने, मैंने कहा, सितंबर अक्टूबर अब पैच ये वर्क हम करने शब्द पकड़ रहे हैं, ये देखिए बारिश ये- के बाद 2 महीने पैच वर्क होता है। मतलब आपकी जो सड़कें बनती हैं वो एक साल चलिए चलने मैं लायक भी नहीं मुद्दे पर होती आता हैं। हूं। देखिए मतलब मुद्दा सड़क- क्या है अवनी जी, मुद्दा क्या है दिनेश जी? आखिर सड़कें नहीं, अगर लोकल सड़कों की मैं बात कर रहा हूं, तो देखिए एक बहुत अंतर आपको मिलेगा भोपाल और इंदौर में। क्यों है साहब ये अंतर? क्योंकि पार्षद भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। पार्षद से ऊपर आप चलते हैं तो स्थानीय विधायक एक बहुत बड़ी कड़ी है। स्थानीय विधायक और पार्षद अगर जागरूक हैं तो नगर निगम के जो कमिश्नर हैं या संबंधित जो मेंटेनेंस की इकाइयां हैं वो सतर्क रहती हैं। मध्य प्रदेश का एक शहर जो है, कम से कम उसके बारे में तो आप और हम सब सहमत हो सकते हैं कि वो चमकता रहता है, क्योंकि वहाँ बीजेपी और कांग्रेस भी एकजुट रहते हैं उस शहर के विकास को लेकर। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो विकास का वही पहलू, वही चरित्र भोपाल में आ जाए। ये राजधानी है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, और हमने भी आज जो बंसल न्यूज़ ने भी एक ज़मीनी हकीकत देखने की कोशिश की, तो सड़कों की अधिकतर खस्ता हालत उन मार्गों की है जो पुराने भोपाल में है, जिनका जिक्र मुख्यमंत्री ने भी किया, शहजानाबाद, जहांगीराबाद, और जहां ट्रैफिक की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसको एक होलिस्टिक नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत होगी। और मैं फिर कहूँगा कि इसके लिए तो आप भी नंबर देंगे कि इसको एक्नॉलेज करना भी कोई बहुत आसान बात तो नहीं है सर जी। ड्यूटी है ये सब चीजों को जो है आप इनको देखें और इनको दुरुस्त करें, और कोई मुद्दा उठाए ना उठाए। देखिए इस विषय में शरद जी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार भले ही है, उन्होंने सड़कें नहीं बनाई हैं, वो इसीलिए तो पूछ रहे हैं। यदि विपक्ष ने सड़कें नहीं बनाई और हम किन लोगों को बचा रहे हैं, यदि हम यहाँ डिबेट में किसी को भी ये कहें कि कोई भी किसी भी तर्क पर, आप देखिए नेशनल हाईवे की, मैं अभी ग्वालियर गया था तो बहुत सारा जो जगह पर सड़की टूटी हुई है, डाइवर्जन है बहुत ज्यादा जगह, तो कहीं ना कहीं ये कोई क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया जा रहा है। जो मैंने अपने पहले राउंड में कहा कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, चाहे डैम की हो चाहे रोड की हो। रोड तो जो बनती है चाहे शहर की हो या नेशनल हाईवे, रोड कांग्रेस का जो एक जो उन्होंने स्टैंडर्ड दिया हुआ है उसी स्टैंडर्ड से बनेगी। आप याद करिए शरद जी, इस मध्य प्रदेश में 80 और 90 के दशक में जो सड़कें बनी वो 2003 में जाके चुनाव का मुद्दा बनी। उस वक्त इतने ज्यादा सड़क का मुद्दा नहीं थी, कोई ना कोई जो है आप 90 में बनी थी सर। आप चलिए पटवाजी के समय सड़कें बनाई गई, उसको आप उस पर ये विषय नहीं डॉक्टर विषय, हाँ किसी ने भी सड़कें बनाई, लेकिन किसी ने बोल के आप डिस्काउंट मत कर दीजिए सर, हमारे तो वोट चले जाएंगे। सरकार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया वही ब्यूरोक्रेसी होती है। चलिए डॉक्टर साहब, ये जो बात हो रही है कि सड़कों का एक प्रॉपर संधारण हो, मेंटेनेंस हो, इसमें एक एलिगेशन ये भी सामने आता है कई बार कि राजनीतिक हस्तक्षेप से कुछ ऐसे लोग भी सड़क निर्माण के, भले ही कोई बड़ी एजेंसी उसका निर्माण कर रही है, लेकिन कुछ काम उसका ऐसा ले लिया जाता है जिसमें राजनीतिक प्रभाव भी शामिल होता है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी जिस तरह से, जितना उनका अनुभव है सुदीर्घ और जितनी वो जानकारी रखते हैं, वो इन सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। डेफिनेटली। देखिए शरद जी, आपकी बात को या दिनेश जी की मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ सिस्टम एकदम क्लीन है, और मैंने तो ये भी नहीं कहा कि सारी सड़कें बहुत अच्छी और बड़ी बात है, बड़ी बात, और यही एक्नॉलेजमेंट महत्वपूर्ण है। मैं इतना जरूर कह रहा हूँ साहब, मैं 2 बातें कह रहा हूँ। एक अवनीश जी के लिए मैं पॉलिटिकल कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पॉलिटिकल एडवर्सरी हैं ये।
इसलिए कह रहा हूं, नहीं तो कोई मेरा गुरेज नहीं है। और दूसरा मैं इसलिए कह रहा हूं कि साहब सड़कें आपकी दिनेश जी बनेंगी और सड़कों पे यदि गाड़ियां ठीक चलेंगी, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या नगरीय निकाय हो, तभी हमको वोट मिलेंगे। मैं तो बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, बल्कि तभी देना। बिल्कुल ठीक बात। और हम क्या करें, अच्छा ये बताइए। अवनीश जी बहुत कम वक्त है, 30 सेकंड। कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने अगर इस बात को प्रकट किया है कि सड़कें खराब मतलब भ्रष्टाचार है, हमारा कहना वही है। हमने कब कहा कि सड़कें नहीं, सड़कें बनी हैं, लेकिन सड़कों की गुणवत्ता इतनी खराब है, कहीं दूर मत जाइए। मध्य प्रदेश में राजधानी की उन्होंने खुद बात कही ना, अपने स्टूडियो के बाहर निकली, एमपी नगर में क्या हालत है, एक बारिश में सड़क धुल जाती। शरद जी बात यही। और जो कह रहे हैं ना जो डामर और जो सीमेंट वाला, आप कोलार में आइए साहब, पुराने भोपाल की बात नहीं, कोलार से चूना भट्टी की पूरी सड़क उखड़ी है। मैं रोज वहां से निकलता हूं। लेकिन मैं फिर आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, महत्वपूर्ण बात यह है, वो चाहे कमलनाथ जी से जुड़ी हो चाहे शिवराज जी से जुड़ी हो, अगर कोई अच्छी बात है तो कृपया 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 हमको एक्नॉलेज करना चाहिए। पहली बार उसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि साहब इनकी मजबूरी है, अगर ये एक्नॉलेज नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर किसी सुधार के लिए बढ़ता है, वो इंडिविजुअल लेवल पर हम ही क्यों ना हो, अगर कोई भी कहता है, वो चाहे दिनेश जी हो, हितेश वाजपेयी जी हो, जिन्होंने बहुत ईमानदारी से ये माना कि सिस्टम पूरी तरह से क्लीन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, तो ये कहना महत्वपूर्ण है। हम में से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं पूरी तरह से क्लीन हूं। आप मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते। शरद द्विवेदी बिल्कुल बेदाग चलते रहे, कहीं जाने अनजाने में कुछ चीजें हर व्यक्ति के साथ ऐसी जुड़ती हैं जो उस व्यक्ति को, अगर आप सिर्फ वही सिरा पकड़कर प्रश्नांकित करना शुरू कर दें, तो वो जिसको आप कहते हैं कि वो एक छीछा लेदर की प्रवृत्ति भी हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार के साथ होती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का ये कहना एक करेजियस स्टेप है, इसको तो मानना ही पड़ेगा कि आप एक्नॉलेज करके ये बात कह रहे हैं। क्या अगर वो एक्नॉलेज नहीं करते, वो 15 दिन के भीतर चुपचाप सड़कें बन जाती, तो हम ये बात कर रहे होते कि मुख्यमंत्री ने ये बात कही? क्या उनका कहना बहुत जरूरी था? क्या ये जरूरी करके क्या उनको वोट मिल जाएंगे अगर उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि सड़कें ठीक करिए, वोट करिए? ये कहना महत्वपूर्ण है। और आप अगर राजनेताओं को, मैं फिर कहूंगा, इसमें कांग्रेस के भी दिग्गज नेताओं को शामिल करूंगा जिनमें बहुत खूबियां हैं, और बीजेपी के नेताओं को भी शामिल करूंगा, कि राजनेता की हर बात को संदेह से आप देखेंगे तो चुनौती बढ़ेगी साहब। आखिर इस सिस्टम में सबसे जवाबदेह अगर कोई है तो वो शिवराज सिंह चौहान है और कमलनाथ है। आप इनको डिस्काउंट मत करिए साहब। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, बहुत शुक्रिया हितेश वाजपेयी जी, बहुत धन्यवाद अवनीश बुंदेला जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, परंपरा वाली पॉलिटिक्स। नमस्कार।